ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई है और इसलिए अनेक लोग वहाँ पर इस तरह की परिवहन के नाम पर अवैध वसूली, गुंडागिर्दी ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। तो हमारे क्षेत्र की जनता जाएगी कौन से रोड से अगर वहाँ पर चक्का जाम होता है तो। कि प्रदेश में अनेक अशासकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी चल रही है जिनमें घोर अनियमितताएं हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाएं हुई। कहीं बेटियों के साथ घटनाएं हुई हैं तो कहीं पर बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी 3 कठिन सीमाएं पार कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहला विधायक का चुनाव लड़ा, जीता 41,000 से। दूसरा विधायक का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ भारतीय जनता पार्टी का मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैसे बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और सरकार के एक मंत्री पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। कैसे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बीजेपी के नेता ही आमने सामने आ गए, इसकी कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और बुंदेलखंड का जिला सागर, जहां पर बीजेपी के नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक सुनाई दे रही है। बीजेपी के एक विधायक, सीनियर नेता और पूर्व मंत्री ने अपनी ही पार्टी और संगठन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल पूरा का पूरा मामला दल बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए एक नेता से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक का आरोप है कि दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए नेता बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता को भी आड़े हाथों लिया है। साथ ही पार्टी और संगठन पर भी जमकर निशाना साधा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के विधायक ने विधानसभा सत्र के दौरान अपनी ही पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में सरकार से सवाल पूछा कि टोल नाकों पर अवैध वसूली क्यों हो रही है और लोग आखिर परेशान क्यों हो रहे हैं। साथ ही स्कूलों में हो रहे यौन शोषण को लेकर भी बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी विधायक का कहना है कि ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाना चाहिए जिससे यौन शोषण से लेकर स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बेहतर हो सके। साथ ही बीजेपी विधायक का कहना है कि स्कूल शिक्षा की जो नीति है उसके तहत प्रदेश के स्कूलों की जो बदहाली है वो भी चिंता का विषय है। क्या कहना है बीजेपी विधायक का इन तमाम मुद्दों को लेकर और जिन मुद्दों के जरिए विधायक ने खुद अपनी सरकार को घेरा, आप पहले उसे सुन लीजिए। मेरा ये कहना था कि अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोलें। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश है, हम ये बोलें क्या? तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो, इतना हमें अपने जवाब में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी भावना थी। बीजेपी के विधायक ने सत्ता और संगठन पर सवाल खड़े किए। दल बदलकर बीजेपी में आए नेता और मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री पर निशाना साधा तो मोहन सरकार के मंत्री भी सामने आ गए। सागर से ही बीजेपी के विधायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज बीजेपी विधायक को तमाम सवालों के जवाब दिए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वो बीजेपी की हर परीक्षा में पास हुए हैं और सत्ता और संगठन पर सवाल खड़े करने वाले विधायक को आईना भी दिखाने का काम मंत्री ने किया।
शासित कार्यकर्ता हूं और किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन आज मैंने अखबार में पढ़ा कि सागर के एक विधायक ने टिप्पणी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी 3 कठिन सीमाएं पार कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहला विधायक का चुनाव लड़ा, जीता 41,000 से। दूसरा विधायक का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ भारतीय जनता पार्टी का, मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश में 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात, जब मैं भाजपा में आया था, मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी नेताओं के बीच मचे घमासान की अब मूल वजह को भी जान लीजिए। दरअसल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज भी लेकर वो बीजेपी में आए। इसी में सागर जिले से जो गोविंद सिंह राजपूत हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए और तत्कालीन शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद मोहन सरकार में भी कैबिनेट मंत्री का पद हासिल हुआ, लेकिन बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। सिर्फ भूपेंद्र सिंह की नाराजगी इतनी भर नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी अब भूपेंद्र सिंह की पूछ परख नहीं हो रही है। सिर्फ भूपेंद्र सिंह ही नहीं, बल्कि सागर जिले से एक और सीनियर विधायक गोपाल भार्गव भी अपनी पार्टी से खासे नाराज माने जा रहे हैं और यही वजह है कि कई बार वो अपने बयानों के जरिए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब सागर के 2 बड़े चेहरे बीजेपी के भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव की जोड़ी जमती हुई नजर आ रही है और दोनों ही नेता अपनी ही पार्टी के नेता और दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं के बीच मची ये खींचतान अब पार्टी के लिए नया सिरदर्द साबित होती हुई नजर आ रही है।